Good morning students. Today we will discuss about empirical and molecular formula. आज हम मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड अणुसूत्र मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एट फर्स्ट व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को डेफिनेट कैसे करेंगे। देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन प्रेजेंट ए कंपाउंड। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी मोलिक्यूल में, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के सिंपलेस्ट रेशियो, सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है, शो करता है। जबकि molecular formula shows exact number of atoms in a molecule, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound। मोलिकुलर फॉर्मूला यानी जो अणुसूत्र होता है, किसी मोलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या यानी कि एग्जैक्ट नंबर को यदि प्रदर्शित करे तो उसे हम कहेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो को प्रदर्शित करेगा, सरलतम अनुपात को व्यक्त करेगा। जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के एग्जैक्ट नंबर को प्रदर्शित करेगा। जैसे हम बात करें ग्लूकोज, C6H12O6, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है। तो यहां एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन 6 एटम्स, हाइड्रोजन 12 एटम्स एंड ऑक्सीजन 6 एटम्स। तो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स shows या रिप्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो ये तो हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। मैंने कहा था एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो को यदि व्यक्त करता है, एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है, तो उसे कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, टोटल ऑल डिवाइड बाई 6। तो सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1 to 1, 6 1 जा 6, 2 and 1। तो C1H2O ये इसका कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स, परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, परमाणु की एग्जैक्ट संख्या को प्रदर्शित करता है, एग्जैक्ट नंबर को प्रदर्शित करता है। अब हम ये देखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाए, कैलकुलेट किया जाए।
एट फर्स्ट हमें प्रत्येक एलिमेंट की परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज मास दे रखा होगा। तो एट फर्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है, देखो परसेंटेज मास हमें दिया गया होगा, एटॉमिक रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एटॉमिक रेशियो के लिए जो परसेंटेज मास दे रखा है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज मास डिवाइड बाई एटॉमिक मास, तो हमारे यहां निकल जाएगा एटॉमिक रेशियो। इसके बाद में हम याद करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। आपको सिंपलेस्ट रेशियो यदि निकालना है तो जो एटॉमिक रेशियो में सबसे छोटा नंबर जो आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, उसका एटॉमिक रेशियो जो हमें प्राप्त होगा उसमें हम भाग दे देंगे। यानी कि यहां जो हमें रिलेटिव वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे बोलते हैं हिंदी में आपेक्षिक संख्या, रिलेटिव वैल्यू, उसमें स्मॉलेस्ट रिलेटिव वैल्यू का भाग देंगे। इसे आप रिलेटिव वैल्यू कह सकते हैं, एटॉमिक मास कह सकते हैं, एटॉमिक रेशियो कह सकते हैं, और मोल नंबर या मोल वैल्यू भी कह सकते हैं। मोल वैल्यू, एटॉमिक रेशियो, और आप इसे कह सकते हैं रिलेटिव नंबर। तो आपको जो रिलेटिव नंबर मिलेगा यहां, उस रिलेटिव नंबर में स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर का भाग देके सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल लेंगे। और फिर हमें याद करना है, कैलकुलेट करना है स्मॉल एन। स्मॉल एन कैसे कैलकुलेट करें? तो इसके लिए हमको याद रखना है मोलर मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी मोलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें प्राप्त हो जाएगा स्मॉल एन। फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के मध्य क्या रिलेशन है? तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के मध्य क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला, और रिलेशन है मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की सहायता से मोलिकुलर फॉर्मूला ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि हमें मोलर मास दिया गया है तो मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की सहायता से पहले स्मॉल एन याद करेंगे, और एन कैलकुलेट करने के पश्चात हम मोलिकुलर फॉर्मूला याद कर लेंगे, जिसका सूत्र यानी फॉर्मूला है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। तो एक बार फिर मैं बता दूं, यदि किसी मॉलिक्यूल में परमाणुओं के यानी एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को शो किया जाता है तो उसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, और यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणु यानी एटम्स के एग्जैक्ट नंबर को शो किया जाता है तो उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन किया जाए। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन,
6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन। A compound contains 40% carbon, 6.67% hydrogen and 53.33% oxygen. और प्रश्न में यह भी दिया गया है कि जो आपका कंपाउंड है उसका मोलर मास 118 ग्राम 80 ग्राम, ये मोलर मास भी दिया गया है। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, यानी हमारे यहां क्वेश्चन है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। कैसे कैलकुलेट करें मैं एक बार फिर बता दूं। हमें क्वेश्चन में 40% कार्बन की परसेंटेज दी गई है 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड ऑक्सीजन 53.33%। मोलर मास प्रश्न में दिया गया है, क्वेश्चन में हमारे पास में 180 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल निर्मित करते हैं। सीरियल नंबर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है उस कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन था हमारे पास ए कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास? ए कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन। मोलर मास हमें दे रखा था, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, मोलर मास 180 ग्राम। एट फर्स्ट अब हम क्या करें, आपको मैंने बताया था हम निकालेंगे एटॉमिक, सबसे पहले एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हमें दे रखे हैं इनके हमें एटॉमिक मास लिखने हैं। तो एटॉमिक मास में यहां साइड में लिख देता हूं, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सिल्वर 108, कॉपर 63.5, इधर से एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, आयरन 56, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट मास 1 एंड ऑक्सीजन का 16। मैंने आपसे कहा था कि आपको अब कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो के लिए आपको मैंने बताया था मास परसेंटेज डिवाइड बाई एटॉमिक मास। 40 डिवाइड बाई 12, 6.67 डिवाइड बाई 1 एंड 53.33 डिवाइड बाई 16। तो
तो ये होता है हमारे एटॉमिक रेशियो 3.33, 6.67, 3.33। अब हमें कैलकुलेट करना है, हिंदी में बोले तो मैंने बताया था आपेक्षिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव नंबर, और हम बोल सकते हैं तो ये है हमारे पास में एटॉमिक रेशियो, रिलेटिव नंबर और मोल वैल्यू। अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। और इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो हमें रिलेटिव नंबर प्राप्त हुआ है उसमें स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर या एटॉमिक रेशियो कौन सा है? जो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट है, 3.33। तो 3.33 से इन सभी वैल्यूज को आपको डिवाइड करना है, यानी 3.33 डिवाइड बाई 3.33, 6.67 डिवाइड बाई 3.33 एंड 3.33 डिवाइड बाई 3.33, 1, 2 एंड 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। CHO, ये 3 एलिमेंट्स उस कंपाउंड के अंदर उपस्थित जिसका सिंपलेस्ट रेशियो में प्राप्त हुआ है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C1 only 1 H2 एंड O, CH2O। ये तो हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमें निकालना है मोलिक्यूलर फॉर्मूला, और मोलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें दिया गया है मोलर मास। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करें, हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास उपस्थित है, इनके एटॉमिक मास का टोटल किया जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 into 2, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, प्लस ऑक्सीजन 16, 12 प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। अब आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दिया हुआ है, आपको मोलर मास भी दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल n, और n के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो मैं पहले बता चुका हूं, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, या मोलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो स्मॉल n बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया है 180 ग्राम, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें मिला है 30 ग्राम। तो n इज इक्वल टू 6। अब हमने जो n की वैल्यू प्राप्त कर ली, अब हमें निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। और मैंने कहा था रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल
फॉर्मूला। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N6 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C6H12O6। तो इस प्रकार से हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, कि एम्पिरिकल फॉर्मूला दिए गए कंपाउंड में परमाणुओं के यानी एटम्स के सिंपलेस्ट रेशो को व्यक्त करता है, सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि मोलिकुलर फॉर्मूला एटम्स की एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं उनको प्रदर्शित करता है, एक्सप्लेन करता है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है तो मैं आपको बता चुका हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमें जो भी कोई क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस में परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी, एटॉमिक वेट आपको लिखना है, उसके पश्चात आपको एटॉमिक रेशियो, रिलेटिव नंबर और मोल नंबर आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज वैल्यू डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। उसके पश्चात आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो जितने भी रिलेटिव नंबर्स आपको मिले हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर है उसका भाग देंगे या डिवाइडेशन करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएंगे, सरलतम अनुपात। इसकी सहायता से हम प्राप्त करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के पश्चात हम ज्ञात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जैसे निकले हम n ज्ञात करेंगे। n कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे और जैसे ही n निकल जाए तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इस सूत्र की सहायता, इस फॉर्मूले की सहायता से मोलिकुलर फॉर्मूला ज्ञात कर लिया जाता है। थैंक यू।